हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पाठ्य योजना कैसे बनाया जाता है। बीएड जो भी प्रशिक्षु बीएड कर रहे होंगे तो उनको पाठ्य योजना बनाना पड़ता है। बीएड के दौरान पाठ्य योजना बनाना पड़ता है और पढ़ाना पड़ता है, मतलब टीचिंग होती है आपकी। तो जो बीएड कर रहे हैं उनको तो बनाना पड़ता है, तो आपको बनाना पड़ेगा। अगर बीएड कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही सहायक होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या डालेंगे, जो भी पाठ्य योजना संख्या आपका है। ठीक है, पाठ्य योजना संख्या 1 2 3 4, जो भी पाठ्य योजना संख्या आपका, मतलब सीरियल से लिखते जाएंगे। पहला पाठ्य योजना, दूसरा पाठ्य योजना, तीसरा पाठ्य योजना, इसी तरह से। तो हमारा 7वां पाठ्य योजना है जो पढ़ा रहे हैं आपको। तो देखिए, फिर लिखेंगे ब्लैक पेन से छात्राध्यापक का नाम। छात्राध्यापक का नाम में आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, मतलब जो बीएड कर रहा है उसका नाम रहेगा इसमें। अगर कोई छात्रा है तो इसमें छात्राध्यापिका लिखना है, छात्राध्यापिका का नाम, और वो अपना नाम लिखेगी यहाँ पे। इसके बाद शिक्षण केंद्र का नाम। शिक्षण केंद्र के नाम में मतलब जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगेगी, जिस विद्यालय में आप टीचिंग मतलब आप पढ़ाने के लिए जिस विद्यालय में जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर रहेगा। शिक्षण केंद्र का नाम में आपके विद्यालय का नाम रहेगा। मतलब जहाँ से बीएड कर रहे हैं वहाँ का नाम नहीं, जहाँ पढ़ाने जाएंगे आपकी टीचिंग जिस विद्यालय में लगेगी उसका नाम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, दिनांक में मतलब जिस दिन आप पढ़ाएंगे ये पाठ्य योजना वो दिनांक इसमें रहेगा। ठीक है, और कक्षा 7 के लिए हम बना रहे हैं तो कक्षा 7 लिखे हैं। विषय सामाजिक विज्ञान है हमारा है। उप विषय नागरिक जीवन। कालांश मतलब कालांश में वही रहता है घंटी कौन सी पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब पहली दूसरी तीसरी जो भी घंटी आपकी रहेगी तो वही लिखा जाता है। तो यहाँ चौथी घंटी के लिए बनाया गया, चौथी घंटी हम पढ़ाने जाएंगे तो चौथी यहाँ पर लिखे हैं। आप जिस घंटी में पढ़ाने जाएंगे वो आप अपना लिखेंगे, पहली दूसरी तीसरी चौथी जो भी रहेगी इसमें लिख लेंगे। अवधि में मतलब घंटी आपकी कितने समय की, मतलब आपका पीरियड कितने समय का है। 35 से 40 मिनट का रहता है तो आपका जितना हो आप लिखेंगे। 35 मिनट का अगर है तो आप 35 मिनट का लिखेंगे। अगर 40 मिनट का है तो 40 मिनट लिखेंगे। हमारा तो 40 मिनट का है, हम 40 मिनट लिखे हैं। अधिकतर 35 से 40 मिनट का ही रहता है। तो ये समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं। फिर प्रकरण हेडिंग डालेंगे। प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक, जिस टॉपिक को आप पढ़ाएंगे प्रकरण में वही लिखा जाता है। तो प्रकरण हमारा है देश की सुरक्षा। ठीक है, इसके बाद फिर हेडिंग डालेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे पहला, छात्र देश की सुरक्षा के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ठीक है, दूसरा, छात्र सेना के बीच तीनों अंगों का विभेद कर सकेंगे। तीसरा, छात्र देश की सुरक्षा के संबंध में पूर्व कथन कर सकेंगे। आगे देखिए, विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे पहला, छात्र भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा, छात्र देश की सुरक्षा के लिए इसमें आवश्यक अंगों की पुष्टि कर सकेंगे। तीसरा, छात्र देश की सुरक्षा के संबंध में तर्क कर सकेंगे। आगे चलिए, हेडिंग डालेंगे शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री में वही लिखा जाता है, मतलब आप पढ़ाते समय जिस सामग्री का प्रयोग करेंगे वही इसमें लिखा जाता है। तो किस किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, चाक, डस्टर, तीनों सेनाओं का चित्र, लपेट, श्यामपट्ट आदि। ठीक है, फिर पूर्व ज्ञान हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखेंगे छात्रों को सेना के बारे में सामान्य जानकारी है। आगे चलें, प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे। अब इसमें लिखेंगे छात्राध्यापक कथन और एक तरफ लिखेंगे छात्र कथन। तो यहाँ लिखेंगे हमारा देश कब आज़ाद हुआ, तो बच्चे बताएंगे 15 अगस्त 1947। तो इसमें दूसरा, आज़ादी के बाद देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई, देश के सैनिकों को। सैनिक देश की सीमाओं पर क्या करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा,
देश की सुरक्षा के बारे में आपका क्या जानते हैं? देश की सुरक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। कहने का मतलब बच्चे जवाब नहीं दे पाए, अर्थात ये समस्यात्मक प्रश्न है। फिर उद्देश्य कथन हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे आज हम देश की सुरक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे चलते हैं। हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे पहला यहाँ पर लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन, यहाँ छात्र छात्रा कथन। तो यहाँ पहला लिखेंगे भारत के कुछ पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश आदि। दूसरा, देश की सीमा की सुरक्षा कौन करता है? तो इसमें लिखेंगे देश के सैनिक। तीसरा लिखेंगे सैन्य संगठन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इस समस्यात्मक प्रश्न अर्थात बच्चे जवाब नहीं दे पाए हैं इसका। तो जिस प्रश्न का बच्चे जवाब न दे पाए तो वो समस्यात्मक प्रश्न होता है, अर्थात मौन हो जाते हैं बच्चे। आगे चलते हैं। अब व्याख्या यहाँ पर ब्लैक पेन से लिख करके इसमें लिखेंगे भारत की आंतरिक व बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा के लिए 3 सेना का गठन किया गया है। इनके प्रशिक्षण के लिए सैन्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। तीनों सेना का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और इसमें लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में लिखेंगे भारत के आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के लिए 3 प्रकार की सेनाओं जल सेना, थल सेना, वायु सेना का गठन किया गया है। ठीक है, आगे चलें। मूल्यांकन प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे पहला, सैन्य संगठन की आवश्यकता क्यों है? दूसरा, सैनिक देश की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं? तीसरा, देश की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? ठीक है, ये प्रश्न हो गया, मूल्यांकन प्रश्न हो गया। निरीक्षण कार्य हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे छात्र जब श्यामपट्ट सारांश लिख रहे होंगे तब अध्यापक निरीक्षण करेंगे। इसके बाद लिखेंगे गृह कार्य मतलब होमवर्क भी देते हैं अंत में। तो इसमें लिखेंगे सैन्य संगठन पर संक्षिप्त लेख लिखकर लाना है। बच्चों से कहेंगे मतलब लिख कर लाना है, सैन्य संगठन पर संक्षिप्त लेख लिखकर लाना है। ये है क्या? होमवर्क, गृह कार्य है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।